सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जीएस में भी हमारा 40% कंप्लीट हो गया है और हिंदी में भी 40% हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोग से इतना करना चाहूँगा कि समय कम है तो आप लोग मेरी वीडियो 1.5 पे करके बहुत तेज़ी गति से, यानी अगर 20-15 मिनट की वीडियो है तो आप उसको 12 मिनट में ख़त्म कर दिया करिए ध्यान से। और सोने से पहले और सुबह जगिए तब भी एक वीडियो टारगेट बना लीजिए कि सुबह जब हम फ्रेश या जैसे होने जाएंगे या पानी पिएंगे गुनगुना, तो उससे पहले एक वीडियो देख के ख़त्म करेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपको लोग का रिदम बन जाएगा और बहुत तेज़ी से आप चीज़ें कैच करेंगे। ठीक, 10 मिनट लगेगा, आप जगेंगे बिस्तर वीडियो चालू करिए, एक प्रैक्टिस देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। देख के ख़त्म करिए, फिर सोते हुए देखिए। ठीक, ऐसे ही बहुत आपको फायदेमंद होगा। आइए चलिए देखते हैं। जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? न पेय होगा, जहर होगा, अपेय होगा, अमृत होगा। जो पीने योग्य नहीं हो वो अपेय होगा। ठीक, विकल्प इसका सी सही है, यानी ए न पेय था, बी जहर था, सी अपेय था, डी अमृत था। तो इसका होगा जो पीने योग्य नहीं अपेय हो जाएगा। ठीक, किसी की हंसी उड़ाना उपहास करना होता है। उपहास कम जानने वाला अल्पज्ञ होता है। दूसरों के कार्य में दखल देना हस्तक्षेप होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? किया, बी स्त्रियों, सी सम्मान, डी भारत। इसका विकल्प बी से हो जाएगा स्त्रियों। ठीक है, इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा? आविष्कार, 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 आविष्कार। तो इसका विकल्प डी से हो जाएगा आविष्कार। ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें आधा स है और इसमें ठरोड़वा स था, लेकिन आधा सरौता वाला स नहीं है। ठीक, ये सही है आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ज्योत्सना, संतुष्ट, सुपर्णखा, पृष्ठभूमि। विकल्प डी से होगा पृष्ठभूमि। ठीक है। 5वां देखते हैं। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जीत रहा हूँ। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं जी रहा हूँ। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। इसका ए विकल्प सही वाक्य है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बगीचे की सुंदरता अनूठी है। सही वाक्य का चयन करें। बगीचे की सुंदरता अनूठा है। बगीचे का सुंदरता अनूठी है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, यही सही है। बगीची गलत है, विकल्प सी से हो जाएगा बगीचे की सुंदरता अनूठी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 7 देखते हैं। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों की अपेक्षा से मनुष्य डरता है। बी दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। सी दोनों ही अलौकिक संसार से संबंध है। डी नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिश्ता है। इसका बी विकल्प से हो जाएगा दोनों ही सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जीवन मनुष्य में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है। वह चौथा आश्रम कौन सा? ऑप्शन बी मोक्ष है, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी छत्री, ऑप्शन डी संन्यास। इसका डी से हो जाएगा संन्यास है। ठीक है। क्वेश्चन में खाली स्थान है। वाक्य सामान्य भूतकाल वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी शायद वर्षा हुई होगी, शायद वर्षा हुई होगी, सी वर्षा अभी अभी हुई है, डी कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। इसका ऐसे हो जाएगा वर्षा हुई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा? आम खाया जाता है, बी मैंने पुस्तक पढ़ी, सी पुस्तक पढ़ी जाती है, डी धूप में चला नहीं जाता। ठीक, भाववाच्य ये कि इसमें भाव है कि धूप में नहीं चला जाता, बहुत दिक्कत होती है, यानी डी सही है, धूप में चला नहीं जाता। ठीक, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। विराम चिन्ह का देखिए, विराम चिन्ह से क्वेश्चन बन ही रहा है भाई। ये वाला विराम चिन्ह का नाम क्या है? सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। पार्टी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? पट्टी पढ़ाना या पार्टी पढ़ाना। हाँ, खुश होना, ध्यान करना, सी सबक सिखाना, डी नगाड़ा बजाना। इसका सी से हो जाएगा सबक सिखाना। देखते हैं और पानी उतारना, बेइज्जत करना, पेट में चूहे कूदना, जोर की भूख लगना, पट्टी चढ़ाना, बुरी राय देना या भड़का देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। खरात पर चढ़ाना का अर्थ कौन सा है? शत्रु के आमने सामने आना, बी कठिनाई में पड़ना, सी जांच में आना, सच्चाई का सामना करना। यानी 13 का सी से हो जाएगा जांच में आना। ठीक है, खरात पर चढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। आयरा गहरा नत्थु खारा का मतलब बताइए। कमजोर आदमी, बी मामूली आदमी, सी होशियार आदमी, डी गंवार आदमी। इसका बी से हो जाएगा मामूली आदमी। ठीक,
एक पंथ दो काय लोकोक्ति अर्थ क्या है? एक काज होना, बी एक ही लाभ होना, सी एक काम से चार लाभ होना, डी एक ही काम के दो लाभ होना। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा, एक ही काम से दो लाभ होना। ठीक, 16 देखते हैं। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, मेरा इसका भेद बताइए। सभी लोग जानते हैं इसका, हम पढ़ेंगे नहीं इसका आंसर आप दीजिएगा कौन सा होगा। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, रस का भेद। हम आप लोग का भी तो फर्ज है, जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ उसका आंसर दें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं। ठीक, 16 का आप जवाब दीजिए। भाई चश्मा सेट कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात जवाब देना चाहिए आप लोग को। अन्याय सहकर बैठे रहना, यह महा दुष्कर्म है। अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है, इस तत्व पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ था, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए भुजंग प्रयास छंद है, ऑप्शन बी हरिगीत का है, सी मालिनी, डी शार्दुल विक्रीडित। इसका बी हो जाएगा हरिगीत का। देखते हैं उपयुक्त पंक्ति में हरिगीत का छंद है। हरिगीत का 4 चरणों वाला एक सम्मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 मात्राएं, परियति और तथा अंत में लघु तथा गुरु अनिवार्य है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अधिकांश यह छंद ईश्वर की वंदना में प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन 18 देखते हैं। श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अर्थक अलंकार, ऑप्शन बी शब्दालंकार, ऑप्शन सी उभयालंकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प बी से हो जाएगा शब्दालंकार। ठीक, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर ही अलंकार चुनिए। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका ए हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक, बाधा था बिंधो को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इनमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन बी विरोधाभास अलंकार है, ऑप्शन सी श्लेषम अलंकार है, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन डी से हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। जहि मन पावन सर चहि, रवि शशि नहीं पावेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए गोरखनाथ की, ऑप्शन बी बोधा की, ऑप्शन सी स्वयंभू की, ऑप्शन डी सरहप्पा की। इसका डी सही हो जाएगा। जहि मन पावन न सर चहि, रवि शशि नहीं पवेश, यह किसकी रचना? यह सरहप्पा की रचना। देखिए सरहप्पा की है, सिद्ध कवियों सरहप्पा का प्रमुख स्थान है। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, कविता रत्नाकर, सी साहित्य लहरी, डी काशी। ऑप्शन ए हो जाएगा 22 का विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना। यह एक गीत गति का काव्य है जो ब्रिज भाषा में रचित है। भक्ति रस इसका मूल रस है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना और कवित रचना रत्नाकर सेनापति की रचना। ठीक, कवित रत्नाकर सेनापति की रचना। ठीक है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की है। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23। हिम कीर्तिरेटिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की, बी राहुल संस्कृत्यायन की, सी निराला की, डी महादेवी वर्मा की। इसका ए से हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक, अनामिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुमिंद्रानाथ पंत। इसका ए से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका महाकाव्य की रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी है। ठीक, जयशंकर प्रमुख रचना कामायनी है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, सुमिंद्रानाथ पंत, महादेवी वर्मा तथा निराला, ये चारों छायावाद के स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चंद्रगुप्त किसकी प्रसिद्ध रचना? धर्मवीर भारती की, जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण लाल की, भरतेंदु की। इसका बी विकल्प हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए चितकोबरा, हाँ ठीक है, चितकोबरा का उपन्यासकार। विकल्प इसका ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, बी मैत्री पुष्पा, सी राजी सेठ, डी उष्मा प्रिवंदा। इसका चितकोबरा का उपन्यासकार कौन है? मृदुला गर्ग। ठीक, एक विकल्प से हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देखते हैं। इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादक भरतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? ऑप्शन ए
भारत बंधु, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी बाल बोधनी, ऑप्शन डी काशी पत्रिका। इसका विकल्प सी से हो जाएगा बाल बोधनी। ठीक है, बाल बोधनी पत्रिका का संपादन भरतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा पत्रिका का भी संपादन किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा इत्यादि है। भारत मित्र, ठीक, इसमें दिया है क्या भारत मित्र? हाँ, भारत बंधु और भारत मित्र। तो भारत मित्र जो है पत्रिका के पंडित हरकुंद शास्त्री थे। ठीक है, काशी पत्रिका के बलदेव प्रसाद थे। भारत बंधु पत्रिका के तोताराम संपादक थे। ठीक है, भारत बंधु के तोताराम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अज्ञाकृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार, अज्ञाकृत हाँ कितनी नावों में कितनी बार के लिए किसको पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, सी व्यास सम्मान, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका विकल्प सी से हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय को वर्ष 1978 में उनकी रचना कितनी नाम कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए सार्क लिटरेरी अवार्ड, बी ज्ञानपीठ, सी सरस्वती, डी मंगला प्रसाद। इसका डी से हो जाएगा मंगला प्रसाद। अब पैराग्राफ 30, 31, 32 इसको छोड़ते हैं, 33 सीधा हम देखते हैं। उत्थान शब्द का विलोम कौन सा है? उत्थान का विलोम पतन होता है। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे। इनमें से कौन शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसको आप लोग करेंगे। रोश नहीं है कि रश्मि नहीं है कि आंसू, केतु कौन सा नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग करिए। सलावड़े शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? सलित है, बी लवड़ है, सी सलोना है, डी लावड़ है। ठीक, इसका हो जाएगा सलावड़ का तद्भव रूप, शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? सलोना हो जाएगा। ठीक है, सलावड़ शब्द का तद्भव रूप सलोना होता है, जबकि लवड़ का एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव नून होता है। ठीक है, नून, अतः विकल्प सी, इसका विकल्प सी सही। ठीक, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राज्य भाषा, बी साहित्य, सी राष्ट्रभाषा, बोली। तो क्षेत्रीय रूप को हमेशा बोली कहते हैं। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। वाराणसी, नई दिल्ली। भारतीय भाषा परिषद कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, विकल्प सही है। क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हिंदी पर्याय रोजगार विनिमय, बी नौकरी बदला, सी रोजगार कार्यालय, डी रोजगार सूचना। इसका हो जाएगा सी सही, रोजगार कार्यालय। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक, रोजगार विनियम, रोजगार सूचना। रोजगार विनियम क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। ऋतुएं तो हो जाएगा ऋतु हैं। ठीक, ऐसा ही इसका सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? बहुयज्ञ होगा, बी कृतज्ञ होगा, डी अभिज्ञ होगा, सी अभिज्ञ होगा, डी अल्पज्ञ होगा। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, अल्पज्ञ। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 40 समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग के लिए एक बात बता दूं मैं कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हिंदी में आप 40 में 40 करके आएंगे। ठीक, उसके लिए मैं कुछ और प्लान किया हूँ, उसको मैं बताऊँगा अगले सेट में कौन सा प्लान किया हूँ। ठीक है।